प्यारे बच्चों, क्लास 12 में हैलो एल्केन हैलो एरिन लेसन में यह 19वां लेक्चर है। 18वें लेक्चर में हैलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में समझा गया था, यानी हैलोफॉर्म बनाने की विधि को समझ चुके थे और कैसे बना रहे थे, हैलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा। इस लेक्चर में हम इसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। ठीक, स्पेशली हमको इसमें स्टडी कर रहे हैं क्लोरोफॉर्म, CH और फॉर्म में कौन है, क्लोरीन। एक Cl, दूसरा Cl और ये तीसरा Cl। 3 क्लोरीन एटम इसमें हैं और हाइड्रोजन है, ये क्लोरोफॉर्म है। तो जरा इसकी प्रॉपर्टी को देखें तो भौतिक गुण और रासायनिक गुण, 2 तरीके के कैरेक्टर को हमको देखना है। एक रहा भौतिक गुण और दूसरा रहा क्या, रासायनिक गुण, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक, तो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो देखिए, पहला फिजिकल प्रॉपर्टी, क्लोरोफॉर्म का उपयोग जो है निश्चेतक के रूप में किया जाता है। इसका यूज किस में करते हैं, निश्चेतक के रूप में। निश्चेतक यानी चेतना को उड़ाने में इसका यूज किया जाता है। अस्पतालों में बेहोश करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है कि क्लोरोफॉर्म को भूरे रंग की बोतल में, किस रंग की, भूरे रंग की बोतल में एथिल अल्कोहल मिलाकर रखा जाता है, क्यों? प्रश्न क्या बन रहा है, क्लोरोफॉर्म को भूरे रंग की बोतल में, ब्राउन कलर के बॉटल में एथिल अल्कोहल मिलाकर रखा जाता है, ऐसा क्यों? ठीक, तो देखिए, जो क्लोरोफॉर्म है इसके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है यहाँ, ये हमारी क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये जो है वायु की ऑक्सीजन, किसकी ऑक्सीजन, O2, कहाँ का, एयर, हवा की ऑक्सीजन से क्रिया करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सन लाइट, LIGHT, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हवा की ऑक्सीजन से क्रिया करके फास्जीन गैस क्या बनाती है, फास्जीन। यह कैसी है, जहरीली है, जहरीली विषैली फास्जीन गैस बनाती है। यानी क्लोरोफॉर्म वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके सनलाइट के प्रेजेंस में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बनाता है, फास्जीन गैस, जिसका फार्मूला है COCl2। देखिए, ये कार्बन हो गया और 2 क्लोरीन इसमें दिखाई दे रहा है और एक ऑक्सीजन COCl2 प्लस HCl, एक H बचा और एक Cl बचा, HCl निकल गया, ये बन रहा है। यानी क्या बना रहा है, क्लोरोफॉर्म हवा की ऑक्सीजन से क्रिया करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विषैली फास्जीन गैस बनाता है। ठीक, इस फास्जीन गैस से रोगी की मृत्यु हो सकती है। क्लोरोफॉर्म का उपयोग अस्पतालों में निश्चेतक के रूप में किया जाता है, रोगियों को बेहोश करने के लिए किया जाता है। और जब यह क्लोरोफॉर्म जो है हवा की ऑक्सीजन से क्रिया करके फास्जीन गैस बना देगा, तो तुम सोचोगे कि अरे वाह, पेशेंट तो बेहोश हो गया है, बड़ा तगड़ा बेहोश हुआ है, ऑपरेशन सक्सेसफुल। पता चला कि पेशेंट का टिकट ऊपर का कट चुका है। वह जहरीली फास्जीन गैस सूंघ करके ऊपर का टिकट कटा लिया है। तब ये तो खतरनाक ना हो गया, इसे रोकना होगा। तो इसको कैसे रोकेंगे फास्जीन गैस को बनने से? तो देखिए, पहला, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न राधा नाचेगी, और न होगा नौमन घी। सनलाइट से बचाने के लिए क्लोरोफॉर्म को रखते हैं ब्राउन कलर की बॉटल में। किस रंग में, जो बॉटल होती है वो कैसी होती है, भूरे रंग की, ब्राउन कलर, BROWN, ब्राउन, COLOUR, ब्राउन कलर की बॉटल में रखा जाता है, जिससे कि सूर्य के प्रकाश का इस पर प्रभाव
न पड़ सके। देखते होंगे बसों में कभी सफ़र किए होंगे या गाड़ियों के शीशे ब्राउन कलर के रखे जाते हैं, क्यों? सनलाइट का प्रभाव उतना न पड़े। समझ में आ गई बात? तो ब्राउन कलर में क्यों रखते हैं? तो उसका रहा सूर्य का प्रकाश, ठीक, इससे बचने के लिए बोतल का रंग कैसा रखते हैं? भूरा। अगली चीज़, ये जो फास्जीन गैस बनी है, एथिल अल्कोहल क्यों मिलाते हैं? तो एथिल अल्कोहल जो है इस रिएक्शन के लिए निगेटिव कैटलिस्ट का काम करता है। कैसा? निगेटिव कैटलिस्ट, CATALYST, ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। यानी एथिल अल्कोहल ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है इस अभिक्रिया के लिए। अब आ गया ये ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या है भाई? तो देखो, उत्प्रेरक में है जो अभिक्रिया की गति को प्रभावित करें। अगर इस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे तो पॉजिटिव कैटलिस्ट, और अगर घटा दे तो निगेटिव कैटलिस्ट। आपको जब हम पढ़ाएंगे पृष्ठ रसायन तो वहाँ कैटलिस्ट के बारे में बेहतर डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पर ये है कि इस रिएक्शन की स्पीड को क्या करेगा? ये घटा देगा, स्लो डाउन कर देगा रिएक्शन की स्पीड को। पहला बेनिफिट रहा। दूसरा बेनिफिट ये रहा, ये जो एथिल अल्कोहल है, मान लीजिए थोड़ा बहुत फास्जीन गैस अगर बन भी गई तो यह फास्जीन गैस C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl, यही ना है फास्जीन गैस। देखिए स्ट्रक्चर, एक कार्बन के 4 बॉन्ड, 2 ऑक्सीजन से हो गए, एक क्लोरीन और एक इधर क्लोरीन, ठीक। ये फास्जीन गैस है, इससे रिएक्शन करेगा एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का फार्मूला है C2H5OH, C2H5OH। ये देखिए क्या कह रहा है, इस हाइड्रोजन की दोस्ती है ऑक्सीजन से, तो H+ के रूप में निकलेगा। और यहाँ देखिए Cl है, तो ये H+ और Cl मिलके क्या बन जाएगा? HCl, ठीक। फिर कह रहा है कि हम भी निकलेंगे भाई, एक और एथिल अल्कोहल ले लो, तो 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए। तो 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे तो फिर यहाँ का H और यहाँ का Cl, तो यह दोनों रिएक्शन करेंगे और क्या निकल जाएगा? -2HCl, 2HCl निकल जाएगा। यहाँ का हाइड्रोजन ये Cl, फिर अगला एथिल अल्कोहल ये Cl। बचा क्या भाई? देखिए C डबल बॉन्ड O, यहाँ कौन रह गया भाई? O C2H5, तो O C2H5, यहाँ क्या हो गया? O C2H5, O C2H5 ना, ये हमारा बन गया कंपाउंड, यानी, और यह जहरीला नहीं है। तो क्या रहा? क्वेश्चन क्या था? देखिए क्लोरोफॉर्म का यूज क्या होता है? निश्चेतक के रूप में, रोगियों को अस्पतालों में, हॉस्पिटलों में बेहोश करने के काम आता है। समस्या क्या है इसके साथ कि यह हवा की ऑक्सीजन से क्रिया करके जहरीली फास्जीन गैस बनाता है COCl2। इस गैस को बनने से रोकना है, तो हम क्या किए? पहला, सनलाइट के प्रभाव को कम करने के लिए ब्राउन कलर की बॉटल ले लिए, भूरे रंग की बोतल ले लिए। दूसरा, इसमें एथिल अल्कोहल मिला दिए। एथिल अल्कोहल इस रिएक्शन के लिए निगेटिव कैटलिस्ट का काम करेगा, ऋणात्मक उत्प्रेरक का, इस अभिक्रिया की गति को धीमा कर देगा, ठीक। अगली चीज, एथिल अल्कोहल अगर मान लीजिए जो फास्जीन गैस बनी है उस फास्जीन गैस से क्रिया कर लेगा और क्या बना देगा? ये देखिए तो जरा, इसको हम नाम पढ़ें, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस कार्बोनेट। क्या नाम है? कार्बोनेट। देखिए CO2 का नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड और CO3 डबल माइनस का नाम है कार्बोनेट। तो यह कार्बोनेट बन गया है और यहाँ क्या लगा? एथिल C2H5। चलिए, और यहाँ क्या लगा है? एथिल C2H5। तो डाई एथिल, कई बार एथिल है 2 बार, तो क्या कहेंगे? डाई एथिल कार्बोनेट। इसका नाम हो जाएगा एथिल एथिल, डाई एथिल कार्बोनेट। तो आंसर क्या हो गया हमारे सामने? प्रश्न आएगा कि क्लोरोफॉर्म को भूरे रंग की बोतल में एथिल अल्कोहल मिलाकर रखते हैं क्यों? तो आंसर क्या देंगे हम इसका?
इसका आंसर देंगे क्लोरोफॉर्म का उपयोग हॉस्पिटलों में निश्चेतक के रूप में किया जाता है, अर्थात रोगियों को बेहोश करने के लिए किया जाता है। और क्लोरोफॉर्म हवा की ऑक्सीजन से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करके जहरीली फास्जीन गैस बनाती है। ठीक, और उसके बाद यह रिएक्शन दे देंगे। तो आप फिर लिखेंगे सूर्य के प्रकाश से बचने के लिए हम क्लोरोफॉर्म को भूरे रंग की बोतल में रखते हैं, पहला। दूसरा, एथिल अल्कोहल इस अभिक्रिया के लिए, उपरोक्त अभिक्रिया के लिए निगेटिव उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है तथा बनी हुई फास्जीन गैस को एथिल कार्बोनेट, डाई एथिल कार्बोनेट में परिवर्तित कर देता है। इस रिएक्शन को यहाँ लिख देंगे। तो समझ में आ गया। ये भी नहीं रहा, इसको हटा भी दिए, स्पीड को धीमा भी कर दिए और सूर्य के प्रकाश के प्रभाव को कम भी कर दिए। इसलिए क्लोरोफॉर्म को कहाँ रखते हैं? भूरे रंग की बोतल में रखा जाता है, ब्राउन कलर बॉटल में। और एथिल अल्कोहल, ड्रिंकिंग अल्कोहल, यहाँ एक नाम आया है फास्जीन। क्या नाम आया है? फास्जीन। एक और नाम है भाई फास्फीन, इसी से रिलेटेड एक और नाम है फास्फीन। कंफ्यूज नहीं करना, फास्फीन और फास्जीन, ये दो नाम में कंफ्यूज लड़के कर जाते हैं। क्या नाम बताएं हम? एक नाम बताए हैं फास्फीन और एक नाम बताए हैं फास्जीन। ये जो फास्जीन है इसका फार्मूला है COCl2, ठीक। और जो फास्फीन है इसका फार्मूला है PH3। ये कौन है? PH3। इसकी गंध सड़ी मछली जैसी आती है, बहुत पूछा जाता है, सड़ी मछली जैसी गंध आई। तो सड़ी मछली जैसी गंध किसकी है? फास्फीन। और ये कौन है? विषैली है ये तो भाई, जहरीली है, मृत्यु हो सकती है इससे, ठीक। बात समझ आ गया दोनों में अंतर? चलिए, और जब हम फास्फीन पढ़ाएंगे तो और डिटेल बताएंगे ही, क्योंकि दोनों नाम को रिलेट कर रहे थे तो कन्फ्यूज़न दूर होनी ही चाहिए। अब आते हैं इसके, ये तो फिजिकल गुण था, फिजिकल प्रॉपर्टी था, भौतिक गुण पर काम किए। हम जरा इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में इसे देखिए, क्लोरोफॉर्म को, एक कार्बन, हाउ मेनी क्लोरीन? 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन और 3 क्लोरीन, 3 क्लोरीन एटम है और एक हाइड्रोजन एटम है। क्या कहना चाहता है ये? क्लोरीन की विद्युत ऋणता कार्बन से ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा निगेटिव और इस पर हो जाएगा पॉजिटिव। यह भी क्लोरीन खींचेगा निगेटिव और यह और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। यह भी क्लोरीन खींचेगा निगेटिव। 3 क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहे हैं। इस कार्बन पे पॉजिटिव बढ़ गया। इसकी विद्युत ऋणता EN वैल्यू 2.5 होती है पाउलिंग स्केल पर, लेकिन यहाँ 2.5 से ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई देयर आर 3 क्लोरीन एटम आर प्रेजेंट ऑन दिस कार्बन एटम। इस कार्बन से 3 क्लोरीन एटम प्रेजेंट हैं और यह तीनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं, इस कार्बन पे पॉजिटिव जनरेट कर रहे हैं। तो ज़रा देखिए, तो यहाँ छोटा सा बबुआ बैठा हुआ है 2.1 है, तो यह इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा? इधर भागेगा। तो इसके पास एक टेंडेंसी हो जाएगी, इस बॉन्ड की पोलैरिटी ज़्यादा हो जाएगी, असली प्रभाव इस पर पड़ेगा। तो क्या होगा? यह H+ के रूप में निकलने की टेंडेंसी रखेगा और यह हो जाएगा CCl3- के रूप में बनने की टेंडेंसी रख रहा है। अगर कहीं रिएक्शन होगा तो ऐसे काम करना इसके लिए आसान हो जाएगा। दिस हाइड्रोजन बिकम एसिडिक इन नेचर। अगर कोई बेस आ जाए तो इस हाइड्रोजन को खींचने का प्रयास करेगा, ठीक। चलिए, ये इसका मेन स्पेसिफिक कैरेक्टर था, ये इसकी कमजोरी थी, इसी कमजोरी पर हमको काम करना रहेगा। हम एक रिएक्शन उठाते हैं, रिएक्शन विथ एसीटोन। क्या? एसीटोन। एसीटोन क्या है भाई? एसीटोन के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ एसीटोन। एसीटोन क्या है? सबसे छोटी कीटोन। जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड O है उसके दोनों तरफ कार्बन ही होना चाहिए, तो ये हो गया कीटोन। और सबसे छोटी कीटोन का नाम है एसीटोन, CH3
CH3, CH3 CO CH3, यह एसीटोन हो गया। ठीक, इसके साथ रिएक्शन देखना है क्या बनेगा और कैसे बनेगा। तो देखिए हमने ले लिया एसीटोन C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ कर दिया हमने सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, इस पर रिएक्शन करा रहे हैं क्लोरोफॉर्म का CHCl3, Cl और सिंगल बॉन्ड Cl। क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन कराया जाए, इसकी कमजोरी क्या है, यह प्लस हो जाएगा और यह माइनस हो जाएगा। यह इसका बीमारी है। इसकी बीमारी जरा झांको तो देखो तो कहाँ से कह रहा है। इसका रोग ये रहा। क्या रोग है? ऑक्सीजन और कार्बन के बीच जो है पाई बॉन्ड है। अब पाई बॉन्ड वीक होता है, ये झंपिंग झपांग कर देगा। झंपिंग झपांग कर देगा तो ये हो जाएगा CH3 अ सिंगल बॉन्ड C अ सिंगल बॉन्ड O अ सिंगल बॉन्ड CH3। इतनी बात तो समझ में आ ही गई होगी कि यहाँ से यह माइनस हो गया, इसमें से प्लस, इसका प्लस, इसका माइनस, इसका माइनस, उसका प्लस। यहाँ कौन आएगा? हाइड्रोजन, क्योंकि यह माइनस है और हाइड्रोजन प्लस है। बात समझ आ गई? यहाँ कौन आएगा जी? CCl3, ये कार्बन ना माइनस हुआ है तो कार्बन को जोड़ दो CCl3। क्लोरीटोन, क्या खूबसूरत नाम है, क्लोरीटोन। अब आ गया एक वर्ड में एसीटोन के साथ रिएक्शन, तो क्लोरोफॉर्म एसीटोन से क्रिया करके क्या बनाता है? क्लोरीटोन। क्लोरी वर्ड यहाँ क्लोरोफॉर्म का उठा लिए और टोन एसीटोन का ले लिए। कॉमन नेम का तो कोई वो रहता नहीं है, तो दोनों को मिला दिए। क्लोरोफॉर्म प्लस टोन बराबर क्लोरीटोन। क्या बना? क्लोरीटोन। इसका उपयोग क्या है भाई? निद्राकारी औषधि बनाने में। निद्राकारी औषधि समझ रहे होंगे, जैसे किसी को नींद नहीं आती है तो उसे जो दवा दी जाती है तो उसे क्या कहेंगे? निद्राकारी औषधि। तो निद्राकारी औषधि बनाने में इसका यूज होता है। ठीक, चलिए वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसके आगे का डिस्कशन अगले वीडियो में किया जाएगा।